Hello students, we are going to read a new lesson, Albert Einstein at School, of supplementary section from Hornbill book. This lesson is related to 11th class CBSE and UP board both, written by Patrick Pringle. In this lesson, we shall read about this great scientist. Let us read the lines of this lesson. In what year Einstein asked the history teacher, did the Persian defeat the French at Waterloo? हिस्ट्री टीचर ने पूछा आइंस्टीन से कि आइंस्टीन आप बताइए किस साल किस वर्ष वाटरलू में पर्सिया वालों ने किस साल किस वर्ष फ्रांसीसियों को हराया था। आई डू नॉट नो सर, मैं नहीं जानता। आइंस्टीन ने आंसर दिया, व्हाई डू नॉट यू नो, तुम क्यों नहीं जानते हो। यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन एनफ, तुमको तो ये कई बार बताया गया है, फिर तुम क्यों नहीं जानते हो। आई मस्ट हैव फॉरगॉटेन, आइंस्टीन ने उत्तर दिया कि मैं उसको भूल चुका हूँ इसलिए नहीं जानता हूँ। डिड यू ईवर ट्राई टू लर्न, क्या तुमने उसे याद रखने की कोशिश की कि मैं भूलूँ ना उसे याद रखूँ, क्या आपने ट्राई की। ईवर टू लर्न आस्क्ड मिस्टर ब्रान, श्री ब्रान ने उनसे पूछा क्या तुमने याद करने की कोशिश की। होता क्या है, आइंस्टीन उत्तर देता है, नो सर। अल्फ्रेड रिप्लाइड, अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने उत्तर दिया। विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी, अपने पूरे ईमानदारी के साथ उसने सामान्य अपरिचित ईमानदारी के साथ उसने उत्तर दिया कि मैंने नहीं याद रखने की कोशिश की। ठीक है, और कहता है व्हाई नॉट, टीचर पूछते हैं क्यों नहीं याद रखने की कोशिश की। आई कैन नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, मुझे डेट्स याद रखने में कोई बिंदु दिखाई नहीं देता है, कोई विशेष चीज़ दिखाई नहीं देती है कि मैं तिथियों को याद रखूं, बिंदुओं को याद रखूं। वन कैन ऑलवेज लुक देम इन अ बुक, किसी को जब चाहे, कोई उन्हें जब चाहे पुस्तक में देख सकता है तिथियां, तो मैं उन्हें याद क्यों रखूं। मिस्टर ब्रान वाज स्पीचलेस, इस पर क्या हुआ कि ब्रान जो उनके हिस्ट्री टीचर थे वो कुछ क्षणों के लिए स्पीचलेस हो गए, फॉर अ मोमेंट्स, कुछ क्षण के लिए रुक गए, अवाक हो गए, बोल नहीं पाए। यू अमेज मी आइंस्टीन, आइंस्टीन तुमने तो मुझे चकित कर दिया। ठीक है, ही सेड एट लास्ट, अंत में वो बोले हिस्ट्री टीचर, डू नॉट यू रियलाइज, क्या तुम ये एहसास नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हें यह महसूस नहीं करते हो। डू नॉट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग अप इन बुक्स, कि कोई व्यक्ति बहुत से तथ्यों को हमेशा पुस्तकों में देख सकता है, क्या तुम ये रियलाइज नहीं कर रहे हो। ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, दैट अप्लाइज एट ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल, यह बात उन सभी तथ्यों के ऊपर लागू होती है जो तुम स्कूल में सीखते हो। हिस्ट्री टीचर ने कहा। यस सर, आइंस्टीन ने कहा, जी श्रीमान। देन आई सपोज यू डू नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, तो मुझे समझना चाहिए कि तथ्यों को समझने में तुम्हें कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। ठीक है, यू डू नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। फ्रैंकली, फ्रैंकली मतलब स्पष्ट बात है। सर आई डू नॉट, आइंस्टीन ने कहा कि मैं सही बताऊं मुझे कोई मज़ा नहीं आता है। सेड अल्बर्ट, फिर क्या होता है। देन यू डू नॉट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, तो हमें लगता है कि तुम्हें शिक्षा में कोई भी रुचि नहीं है, तुम्हें शिक्षा भी नहीं लेनी चाहिए, तुम शिक्षा में विश्वास ही नहीं करते हो। ओ यस सर, आइंस्टीन ने कहा, हाँ सर यही बात है, मुझे मज़ा नहीं आता है। आई डू नॉट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन, मुझे नहीं लगता कि किसी फैक्ट को याद करना ही शिक्षित होना है, आइंस्टीन ने उत्तर दिया। ठीक है, इन दैट केस,
सेड द हिस्ट्री टीचर विथ हैवी सरकाशम। हिस्ट्री टीचर ने फिर बड़े ही तथ्यों को विचार करके कहा। हिस्ट्री टीचर ने कठोर कटाक्ष करते हुए कहा, ऐसे कह सकते हैं। हिस्ट्री टीचर विथ हैवी सरकासम सेड, परहैप्स यू विल बी सो काइंड। तो शायद तुम दया करके, यू विल बी सो काइंड, शायद तुम दया करके, एज टू टेल द क्लास इन आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कक्षा को शिक्षा के आइंस्टीन सिद्धांत के बारे में बताओगे। कटाक्ष किया मतलब अध्यापक ने आइंस्टीन से कहा मजाक करते हुए, फिर अपना ही तुम बताओ कि क्लास तुम्हारे अनुसार किस तरह से पढ़े। आगे देखते हैं ये नया पैराग्राफ। अल्बर्ट फ्लश्ड, अल्बर्ट ने क्या किया, आवेश में आ गया। अल्बर्ट जो थे वैज्ञानिक जो थे वो आवेश में आ गए, ठीक है, गुस्से में आ कह सकते हैं। आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट दैट मैटर, मेरे विचार से तथ्यों का नहीं बल्कि विचारों का मूल्य होता है। उन्होंने कहा, आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज। ही सेड, आई डू नॉट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स। मुझे वह बोला कि युद्धों की तिथियों को, कौन कौन सी सेनाओं ने कब जीता कब हारा, उसको याद रखने में मुझे कोई तुक दिखाई नहीं देता है। आई डू नॉट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल आर इवन विच आर्मीज किल्ड मोर मैन, कौन सी आर्मी ने ज़्यादा लोगों को मारा, इन चीज़ों को याद रखने में मुझे कोई तुक दिखाई नहीं देता है। आई विल बी मोर इंटरेस्टिंग इन लर्निंग, मैं लर्निंग में बड़ा ही रुचिकर हूँ। वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, मुझे अगर कोई कहे कि तुम्हें क्या पसंद है तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वो सोल्जर्स क्यों एक दूसरे को मार रहे थे, इसको जानने में मुझे बड़ी रुचि है, ठीक है। ईच अदर, दैट्स एनफ, फिर क्या होता है, यह काफ़ी हुआ। हिस्ट्री टीचर ने कहा। मिस्टर ब्रान ने कहा कि यह काफ़ी हुआ। मिस्टर ब्रान्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल, मिस्टर ब्रान की आंखों में ठंडी थी और क्रुद्ध हो गई, गुस्से में हो गई। वी डू नॉट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन, हमें तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है। आइंस्टीन, यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, आइंस्टीन तुम्हें आज एक अधिक पीरियड और रुकना पड़ेगा, 1 घंटा और रुकना पड़ेगा, ठीक है। आल्दो आई डू नॉट इमेजिन, यद्यपि मैं इमेजिन नहीं करता हूँ, यद्यपि मैं सोचता नहीं हूँ, इट विल बी यू मच गुड, कि यह तुम्हें कोई लाभ पहुँचाएगा, पर तुम्हें एक पीरियड और रुकना पड़ेगा। यहाँ पे तुम रुकिए। यू आर अ डिसग्रेस, आई डू नॉट नो व्हाई यू कंटिन्यू टू कम, इससे स्कूल का लाभ तो नहीं होगा, तुम एक कलंक हो। उन्होंने कहा यू आर अ डिसग्रेस हो, और मैं नहीं जानता हूँ कि तुम स्कूल किस उद्देश्य से आते हो, आखिर तुम स्कूल आते क्यों हो, जब इस तरह से तुम्हारा रवैया है स्कूल के प्रति, तो तुम क्यों आते हो, ठीक है। इट इज़ नॉट माई बेस्ट सर, आइंस्टीन ने कहा कि मैं स्कूल अपनी मर्जी से नहीं आता हूँ। अल्बर्ट पॉइंटेड आउट, देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय, तो तुम कृतज्ञ अकृतज्ञ बालक हो। किसने कहा, हिस्ट्री टीचर ने कहा। अनग्रेटफुल बॉय एंड आट टू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, और तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए महाशय। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपने पापा से कहो कि तुम्हें स्कूल से वो निकाल लें, यहाँ से तुम चले जाओ, स्कूल छोड़ दो। अल्बर्ट फेल्ट माइजरेबल, अल्बर्ट को इस बात पे थोड़ा सा दुख महसूस होता है, वो दुखी महसूस कर रहा था। व्हेन ही लेफ्ट स्कूल, जब उसने स्कूल छोड़ा, दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, वह दिन उसके लिए बुरा नहीं था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ, उसके लिए अब और भी दिन जो हैं वो ऐसे ही खराब होते थे एनीवे, किसी भी तरह से। बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस नेक्स्ट मॉर्निंग, उसको इस बात का दुख था कि उसको अगली सुबह फिर वहीं पर आना पड़ेगा जहां वो आना नहीं चाहता है। ही ओनली विश्ड
हिज फादर वुड टेक हिम अवे, उसकी एक इच्छा थी कि उसका पिता उसको स्कूल से हटा ले, वो ये चाहता था। बट देयर वाज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन उसको कोई पॉइंट नहीं मिल रहा था कि अपने पापा से कहे कि उसको स्कूल से वो बाहर निकाल लें, हटा लें। पॉइंट इवन आस्किंग। ही न्यू, वो जानता था। क्या जानता था? व्हाट द आंसर वुड बी, उसके पापा क्या उत्तर देंगे जब वो स्कूल छोड़ने की बात करेगा। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, जब तक वो डिप्लोमा प्राप्त कर रहा है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक उसको स्कूल में ही रुकना पड़ेगा, यही उसके पापा उससे कहेंगे। गोइंग बैक टू हिज लॉन्गिंग्स डिड नॉट चीर हिम अप, अपने निवास पर पहुंचने के बाद भी उसे तसल्ली नहीं हुई। जब अपने जहाँ पर वो लॉज कर रहा था, रह रहा था, वहाँ पर पहुँचा तब भी वो संतुष्ट नहीं था। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर द अल्बर्ट, उसके पिता के पास कम धनराशि थी कि वो अल्बर्ट पे खर्च कर सके, इसलिए अल्बर्ट को उसने क्या किया? दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ मुनीज, इसलिए अल्बर्ट को मुनीज के सर्वाधिक निर्धन क्वार्टरों में से उसके लिए एक कमरा दिलाया था उसके पिता ने, क्योंकि उसके पिता के पास धन नहीं था कि बढ़िया घर पे कमरा ले सके, बढ़िया जगह पे कमरा ले सके। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट, ठीक है। अल्बर्ट का क्या स्वभाव था? वह घटिया भोजन और आराम की अभाव की जिंदगी या मैले कुचेले कपड़े पहनने की चिंता नहीं करता था। ही डिड नॉट, यहाँ पे देखें ध्यान से, ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट आर इवन द डर्ट एंड स्क्वायर आर ही हेटेड द एटमॉस्फियर ऑफ स्लम वायलेंस, या वह गंदी बस्तियों के हिंसाओं से डरता था, इन चीज़ों की वो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करता था। हिज लैंड लेडी वीट हर चिल्ड्रेन, उसकी जो मालकिन थी वो अपने बच्चों को अक्सर मारती रहती थी, रेगुलरली मारती रहती थी। एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड वीट हर, प्रत्येक शनिवार को उसका हस्बैंड जब आता था दारू पीता था और उसको भी मारता था। बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन, फिर भी अंततः तुम्हारे पास तुम्हारा अपना एक कमरा तो है, ठीक है, जिसमें तुम रहते हो। योर ओन, ओन विच इज मोर देन आई कैन से, जिसको तुम अपना कह सकते हो या मैं अपना कह सकता हूँ, ठीक है। सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग, यूरी ने उत्तर दिया जब शाम को वह उससे मिलने आया। यूरी अल्बर्ट का एक मित्र था, कह सकते हैं। जब उससे मिलने आया तो उसने कहा कि तुम परेशान तो हो, लेकिन तुम्हारे पास एक व्यक्तिगत रूम है, यही बहुत है। एट लीस्ट यू लिव एमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट, यूरी ने क्या कहा? कम से कम तुम सभ्य व्यक्तियों के बीच में रहते हो, हालांकि वह सभी निर्धन विद्यार्थी हैं, पुअर स्टूडेंट हैं। सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने यूरी से कहा। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, वह सभी सिविलाइज्ड नहीं हैं, सभ्य नहीं है। अल्बर्ट बोला वह सभी सभ्य नहीं हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? यूरी ने उत्तर दिया, यूरी रिप्लाइड डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड एट लीस्ट वीक इन डुअल, क्या तुमने यह बात नहीं सुनी कि गत सप्ताह उनमें से एक द्वंद्व युद्ध में हत्या कर दी गई थी, द्वंद्व युद्ध में मारा गया था। देम वाज किल्ड एट लास्ट वीक इन डुअल, मतलब द्वंद्व युद्ध में एक मारा गया था, तुमने नहीं सुना। तो कौन सिविलाइज्ड है? कोई सिविलाइज्ड नहीं है। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम, और हत्यारे के साथ क्या हुआ, के साथ क्या बीती होगी, तुमने नहीं सुना। नथिंग ऑफ कोर्स ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, कुछ भी नहीं बल्कि इस पर गर्व है, उसको इस पर नाज है, ठीक है। हिज ओनली वरी
उसकी सबसे बड़ी एक अकेले ये चिंता है इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर डुअल। उसकी सबसे बड़ी एक चिंता क्या है कि अधिकारियों ने उससे कहा कि अधिक द्वंद्व युद्ध करने से मना कर दिया है कि कोई भी अब द्वंद्व युद्ध नहीं करेगा। अधिकारियों ने मना कर दिया है। हिज अपसेट अबाउट हिज बिकॉज ही हैज़ नॉट सिंगल स्केयर ऑन हिज फेस टू बियर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बग ऑफ ऑनर, क्योंकि उसे सम्मान के प्रतीक के रूप में अपने बाकी जीवन हेतु धारण करने के लिए अपने चेहरे पर एक भी घाव का चिन्ह नहीं है। अर्थात यूरी कहता है कि अगर मैं द्वंद्व युद्ध करता तो कहीं ना कहीं मुझे चोट लगती, चपेट लगती और मेरे चेहरे पर घाव का निशान होता, पर अधिकारियों ने मना कर दिया कि द्वंद्व युद्ध मल्ल युद्ध होगा नहीं, तो मेरे पास कोई अब निशान भी नहीं है। ही इज अपसेट अबाउट हिज बिकॉज ही हैज़ नॉट अ सिंगल स्कार on his face to bear the rest of his life as a badge of honor। उस जो द्वंद्व युद्ध में घाव बनता है या दाग बनता है उसको उस समय क्या कहते हैं, सम्मान के दृष्टि से देखा जाता था। ओ exclaimed अल्बर्ट, अल्बर्ट ने इसकी व्याख्या की या समझा, उसको चिल्ला पड़ा। These were the students, यही स्टूडेंट्स हैं। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, तुम भी एक दिन स्टूडेंट हो जाओगे। सेड यूरी, यूरी ने कहा। आई डू नॉट, आई डाउट इट, मुझे इसमें संदेह है। सेड अल्बर्ट ग्लूमी, अल्बर्ट जो है उदास होकर के बोला कि मुझे इसमें संदेह है कि मैं विद्यार्थी हो जाऊंगा। आई डू नॉट थिंक आई विल ईवर पास द एग्ज़ाम फॉर स्कूल डिप्लोमा, मैं नहीं सोचता हूँ कि स्कूल के डिप्लोमा के लिए मैं कोई एग्ज़ाम पास कर पाऊँगा। ही टोल्ड हिज कजिन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम सी केम टू मुनिच, जब एल्सा उसकी कजिन उसी समय वहाँ पर आई तो उससे उसने कहा कि मुझे नहीं विश्वास है कि किसी डिप्लोमा के लिए मैं कोई एग्ज़ाम, स्कूल का एग्ज़ाम मैं पास कर पाऊँगा। आगे देखते हैं। नॉर्मली, सामान्य रूप से, नॉर्मली, ठीक है। सी लिव्ड इन बर्लिन, उसकी जो कजिन थी वो कहाँ रहती थी, बर्लिन में रहती थी। और देखते हैं, सी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जहाँ पर उसके फादर का बिजनेस था। आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्ज़ाम, मुझे विश्वास है कि एग्ज़ाम पास करने के लिए तुम बहुत कुछ सीख लोगे, पढ़ लोगे। अल्बर्ट, अल्बर्ट से कहा। इफ़ यू ट्राई, अगर तुम, इफ़ यू ट्राइड, अगर तुम कोशिश करते। सी सेड, उसने कहा। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु वर मच मोर स्टूपिड देन यू आर, तुमसे भी बहुत कमज़ोर कमज़ोर बच्चों को मैं जानती हूँ। हु गेट थ्रो, जो एग्ज़ाम पास किए हैं, पढ़ के सीख लिए हैं और पास किए हैं। दे से यू डू नॉट हैव टू नो एनीथिंग, वह कहते हैं कि तुम्हारे पास सीखने के, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। दे से यू डू नॉट हैव टू नो, तुम्हें जानने के लिए कुछ भी नहीं है, वे कहते हैं। यू डू नॉट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर थॉट, तुम नहीं समझते हो कि तुम क्या सोचते हो। जस्ट बी एबल टू रिपीट इन इट द एग्ज़ाम, केवल तुम्हें उतना पढ़ना है कि तुम उसको एग्ज़ाम में रिपीट कर सको। दैट्स द होल ट्रबल, यही तो बड़ी समस्या है। अल्बर्ट ने कहा कि मैं कोई भी चीज़ पढ़ता हूँ, मुझे याद नहीं होती है, मैं रिपीट कैसे करूँगा। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाई हार्ट, किसी भी चीज़ों को हृदय से या कंठस्थ करने में मैं सक्षम नहीं हूँ, यही तो मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। यू डू नॉट नीड टू बी गुड एट इट, आपको उसमें सक्षम होने की आवश्यकता नहीं है। यू डू नॉट नीड टू बी गुड एट इट, एनी वन कैन लर्न इट, एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट, कोई भी एक पैरट की तरह कुछ भी लर्न कर सकता है, सीख सकता है। यू जस्ट डू नॉट ट्राई, तुम्हें केवल प्रयत्न नहीं करते, तुम केवल प्रयत्न नहीं करते हो, यूरी ने कहा, बाकी अगर प्रयत्न करोगे तो पैरट की तरह तुम भी सीख जाओगे।
एंड येट आई ऑलवेज सी यू विथ अ बुक अंडर योर आर्म, जबकि मैं देखती हूँ कि तुम हमेशा अपने बाजुओं में पुस्तक लिए रहते हो। एडेड एल्सा, एल्सा ने कहा। व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग, तुम इस समय क्या पढ़ रहे हो, कौन सी पुस्तक है जो तुम पढ़ रहे हो। यू आर रीडिंग अ बुक ऑन जूलॉजी, एक भूविज्ञान, जूलॉजी भूविज्ञान होता है, भूविज्ञान की एक पुस्तक है जिसे मैं पढ़ रहा हूँ, जूलॉजी। रॉक्स एंड थिंग्स, जो चट्टानों पर पे आधारित है, वस्तुओं पे आधारित है। रॉक्स एंड थिंग्स। डू यू लर्न दैट, ठीक, क्या तुम इन्हें सीखते हो, क्या तुम्हारी इसमें रुचि है। डू यू लर्न दैट, नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, नहीं हमारे स्कूल में लेस मात्र भी विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है। हार्डली लेस साइंस एट स्कूल। देन व्हाई आर यू स्टडीइंग इट, फिर तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो। बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ, अल्बर्ट ने कहा। इट इज़ नॉट दैट अ गुड एनफ रीजन, अच्छा बहुत ज़्यादा मेरे पास काफ़ी कोई कारण नहीं है जो तुम्हें मैं बता सकूं कि मैं इसे क्यों पढ़ रहा हूँ। एल्सा सीज्ड, एल्सा ने आह भरी, ठीक है। यू आर राइट, ऑफ कोर्स, वास्तव में तुम सही हो, निसंदेह तुम ठीक हो, राइट हो, ऑफ कोर्स। अल्बर्ट, सी सेड, उसने कहा, बट इट वुड नॉट हेल्प विथ योर डिप्लोमा, लेकिन इन सभी चीज़ों से तुम्हें डिप्लोमा नहीं मिलने वाला है कि तुम डिप्लोमा पा जाओगे। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, विज्ञान की पुस्तकों के अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, हिज ओनली कंफर्ट वाज म्यूजिक, केवल संगीत से सुकून मिला करता था उसे। किसको, अल्बर्ट के बारे में बात हो रही है, केवल संगीत से उसको सुकून मिलता था। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली, और वह अपने वायलिन को, वायलिन मीन सारंगी को समय समय पर बजाता रहता था, रेगुलरली बजाता रहता था। अनटिल हिज लैंड लेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, जब तक उसकी गृह स्वामिनी आकर के उससे कहती नहीं थी कि इसको बंद कर दो। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, यह कह सकते हैं यह रोया पीटी मुझे घबराहट देती है। दैट्स वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, सी सेड। दियर्स एनफ नॉइज इन दिस हाउस, वह बोलती है कि इस घर के भीतर बच्चों की रुलाहट का पहले ही अत्यधिक शोर होता है। दैट्स दियर एनफ नॉइज इन दिस हाउस विथ ऑल द किड्स हॉलिंग, बच्चे इस घर में जो रहते हो वैसे ही हल्ला मचाते हैं और तुम ऊपर से वायलिन बहुत बजाते हो। अल्बर्ट वाज टेम्पटेड, अल्बर्ट यह बताने को लालायित हो गया। अल्बर्ट वाज टेम्पटेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ टाइम इट वाज सी हु मेड देम हॉल, अल्बर्ट यह बताने के लिए लालायित होगा कि अधिकांश समय वह स्वयं उन्हें चीखने के लिए बाध्य करती है, बच्चों को स्वयं ही भड़काती रहती है, डांटती रहती है कि बच्चे चीखते हैं, ठीक है। अल्बर्ट वाज टेम्पटेड टू पॉइंट आउट दैट, उसकी मालकिन जो घर की है उसके बारे में बात हो रही है। शी वाज हु मेड देम हाउल बट ही डिसाइडेड इट वाज बेटर टू से नथिंग, लेकिन उसने सोचा कि इस समय मौन रहना ही श्रेष्ठकर है, कुछ भी ना कहना ही श्रेष्ठकर है। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, मुझे यहाँ से अवश्य ही चला जाना चाहिए। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, ही टोल्ड यूरी, उसने यूरी से कहा। आफ्टर 6 months एलोन इन मुनीच, केवल 6 महीने के बाद, क्या कह सकते हैं हम यहाँ से, वह 6 महीने अकेला मुनीच में रह चुका है। आफ्टर 6 months एलोन इन मुनीच, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, यह तब उससे यूरी को बताया कि यह बेतुकी बात हो रहेगी कि मैं इसी प्रकार चला जाता हूँ, ये बेकार की बात रहेगी। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी, अंत में यही परिणाम होगा कि मैं अपने पिता के धन को नष्ट कर रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर लगा हुआ हूँ। एंड एवरीवन्स टाइम, और प्रत्येक का समय भी बर्बाद कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है।
इट विल बी बेटर फॉर ऑल, ये सबके लिए अच्छा होगा। इफ़ आई स्टॉप नाउ, अगर मैं अब पढ़ाई छोड़ दूँ। एंड देन व्हाट विल यू डू, फिर तुम क्या करोगे, यूरी ने पूछा अल्बर्ट से। आई डू नॉट नो, मैं क्या करूँगा, उसने उत्तर दिया। इफ़ आई गो टू मिलान, अगर मैं मिलान जाता हूँ। आई एम अफ्रेड माई फादर, मैं डर रहा हूँ कि मेरे पिता मुझे पुनः स्कूल भेज देंगे। जब तक हिज आइज ग्लीम्ड विथ सडन आइडिया, तब तक वो मेरे किसी आकस्मिक विचार से उसकी आंखें जगमगा उठीं, ट्विंकलिंग करने लगीं, ब्लिंक करने लगीं, एक न्यू आइडिया से कह सकते हैं। यूरी आस्क्ड, आई डू नॉट नो इफ आई गो मिलान, यहाँ से देख सकते हैं। हिज आइज ग्लीम्ड विथ सडन आइडिया, यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर, क्या तुम किसी फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो, अल्बर्ट ने यूरी से पूछा। आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, यूरी ने कहा मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट को जानता हूँ। एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, उसमें से कुछ मेरे मित्रवत हैं। सेड यूरी। डॉक्टर, नो आई हैव नेवर हैड एनफ मनी टू गो टू वन। व्हाई, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है कि मैं डॉक्टर को पे कर सकूं, दे सकूं, अल्बर्ट ने कहा, पर मुझे डॉक्टर से मिलना है। ठीक है। सपोज, सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा कि सोचो कि मुझे, मानो कि अल्बर्ट ने कहा मुझे मिलना है। और क्या कहा, दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। सपोज, आप ये सोचिए कि मुझे नर्वस है, नर्वस ब्रेकडाउन है मेरा, और मुझे डॉक्टर को मिलना है। सपोज अ डॉक्टर वुड से इट इज़ बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल। थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर डॉक्टर ने मुझसे कह दिया कि स्कूल जाना अच्छा नहीं है, एंड आई नीड टू गो राइट अवे फ्रॉम इट, और मुझे स्कूल अब छोड़ देना चाहिए, मेरे लिए स्कूल जाना ठीक नहीं, मुझे इससे मुक्ति पाने की आवश्यकता है, अगर उसने कह दिया तो क्या होगा। आई कैन नॉट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी, यूरी ने कहा कि हमें तो नहीं लगता कि डॉक्टर आपको इस तरह से बोलेगा कि आप स्कूल छोड़ दीजिए। ठीक है। आई मस्ट ट्राई, सेड अल्बर्ट, मुझे कहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, अल्बर्ट ने कहा। टू फाइंड अ डॉक्टर, कि एक डॉक्टर से हम मिल सके। हु स्पेशलीज इन नर्व्स, जो नर्व्स के बारे में जानता हो, ब्रेकडाउन के बारे में जानता हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, यूरी ने कहा उससे। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, अल्बर्ट थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है। एंड देन एडेड आइदर रिलक्टेंटली, आई आस्क्ड सम ऑफ स्टूडेंट्स इफ़ दे नो वन, चलो मैं कुछ स्टूडेंट से पूछता हूँ, अगर वो किसी डॉक्टर को जानते हैं तो उसके बारे में बताएं। इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद है। बिल यू, ओ थैंक यू यूरी, मुझे पसंद है। अल्बर्ट ने यूरी को थैंक यू बोला। जब अल्बर्ट को ये पता चला कि यूरी उसके लिए डॉक्टर ढूंढ लेगा, तो अल्बर्ट्स आइज वर शाइनिंग, अल्बर्ट की आंखें जो थी चमक रही थी। वेट अ मोमेंट, एक क्षण के लिए प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ा देर रुकिए। वेट अ मोमेंट, आई हैव नॉट फाउंड वन एट, मुझे अभी तक कोई वैसा डॉक्टर नहीं मिल पाया है जैसा मैं चाहता हूँ। ओह बट यू विल, लेकिन, अरे परंतु तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मित्र, कई मित्र डॉक्टर हैं। एंड इफ़ आई डू नॉट, सॉरी आई डू नॉट, यदि मुझे मिल भी जाएगा तो पता नहीं वह तुम्हारी मदद करने का इच्छुक होगा या नहीं, यूरी ने कहा। नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू आर नॉट, उसने कहा, यूरी ने अल्बर्ट से कहा। ही विल, ही विल, ही विल, वो करेगा, मेरी मदद करेगा। डिक्लियर्ड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा, घोषणा कर दी कि वो मेरी मदद अवश्य करेगा, क्योंकि वो तुम्हारे जान पहचान का होगा। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्व्स ब्रेकडाउन, मुझे लगता है कि मैं वास्तव में मनोवैज्ञानिक शिथिलता होने वाली है, मानसिक रूप से शिथिल हो रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, ताकि उसके लिए सारा काम अधिक आसान हो जाए, मैं उससे बता दूंगा कि मेरी समस्या क्या है। ठीक है। ईजियर फॉर हिम, ही लाफ्ड मेरली, बड़े मुश्किल से वह प्रसन्न मुद्रा में हंस पड़ा। ही, आई हैव
नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस। यूरी ने क्या कहा कि मुझे तुम कभी भी इससे कम शिथिल नहीं दिखाई पड़े हो। यूरी ने टिप्पणी की। यूरी ने बोला, आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क यूरी। अ डे आर टू एट स्कूल विल सून पुट द राइट। स्कूल में 1 या 2 दिन और अधिक रह गया तो वह तुरंत उसे ठीक कर देगा, वो सही हो जाएगा। अ डे आर टू एट स्कूल विल पुट दैट राइट, अल्बर्ट अस्योर्ड हिम। अल्बर्ट ने उसे आश्वासन दिया। फिर क्या होता है? सर्टेनली, निश्चित रूप से। सर्टेनली वास्तव में कह सकते हैं। ही हैड लास्ट हिज हाई स्पिरिट व्हेन यूरी सा हिम नेक्स्ट। जब यूरी ने उसे फिर देखा तो उसका पूरा उत्साह जो है वो ख़त्म हो गया था, वो शिथिल था। जब यूरी उससे अगले दिन मिलता है तो बोलता है कि मैं तुम्हें अब उस उत्साह में नहीं देख रहा हूँ जैसे तुम उस दिन थे। तो होता क्या है? आई कैन नॉट स्टैंड इट एनी लॉन्गर। अल्बर्ट कहता है मैं बहुत ज़्यादा खड़ा नहीं रह सकता, स्टैंड नहीं रह सकता। ही सेड आई रियली शैल हैव अ नर्व्स ब्रेकडाउन। मुझे लगता है कि नर्व्स ब्रेकडाउन मुझे होने वाला है। दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। जो एक डॉक्टर के लिए एक मैटर है, सेटिस्फाई कर सकता है उसको, तो मुझे किसी डॉक्टर से मिला दीजिए। ये इस लेसन का फर्स्ट पार्ट है। आपको इसमें कोई कमी आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से आपको सारे लेसन्स आपको मिलते रहेंगे। ग्रामर की क्लास मिलेगी। थैंक यू।